हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी साइंस विद हिना शर्मा। हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और आज है जेनेटिक्स का सेकंड लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री बताई थी। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, उसके बाद फर्दर मैं आपको टर्मिनोलॉजी करवा रही थी। ठीक है, टर्मिनोलॉजी में हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या कर लिया है, जीन, एलील, एलीलोमॉर्फ, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस। आई थिंक दीज ऑल टर्म्स आर नाउ क्लियर टू यू। अब हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ आगे चलेंगे। देखो, ये सारी वो टर्मिनोलॉजी है जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन क्या डिफरेंस है, 10th में जब आपने पढ़ी थी तो आपके लिए ये एक सिर्फ एक डेफिनेशन थी। ठीक है, लेकिन अब आप इसका थोड़ा सा बेस तक जाएंगे। इसमें बहुत कुछ है जो सामने सामने लिखा है लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे मैं क्या बोल रही हूँ। ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लियर होगी तभी हम जेनेटिक्स को आगे क्लियर कर पाएंगे। हाँ जी, फिनोटाइप। ठीक है, सबसे पहले आज की हमारी टर्मिनोलॉजी है फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। फिजिकल अपीयरेंस क्या होता है? बाहर से देखने में कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है। ठीक है, तो बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म देखने में कैसा है उसको बोलते हैं हम फिनोटाइप। और इन जेनेटिक्स आप फिनोटाइप जीनोटाइप को कैसे समझेंगे जेनेटिक्स में, कि हम जब बात कर रहे हैं, प्रोबेबली अभी हम जेनेटिक्स स्टार्ट की है तो अभी तो हम मेंडल, पी प्लांट, इन्हीं सब चीज़ों की बात कर रहे हैं। अभी आप जेनेटिक्स को पी प्लांट से समझते हैं। ठीक है, तो अगर आप उस लेवल पे जाएंगे तो यहाँ पे फिनोटाइप का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल, एक पी प्लांट है जिसकी हाइट इतनी है। ठीक है, और उसके बाद एक और पी प्लांट है जिसकी हाइट इतनी है। ठीक है, अब इसका फिनोटाइप क्या है? टॉल। और इसका फिनोटाइप क्या है? ड्वार्फ। तो यहाँ पे फिनोटाइप का मतलब क्या है? फिजिकल अपीयरेंस, लंबा वाला प्लांट, स्मॉल वाला प्लांट। ठीक है, इसी तरह से मैनी मोर कैरेक्टर के बाहर से देखने में कोई प्लांट कैसा है या कोई ऑर्गेनिज्म कैसा है, दैट इज फिनोटाइप। नेक्स्ट आता है हमारे पास जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, दैट इज वेदर दे आर होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब देखिए, आपने 10th में बहुत अच्छे से ये चीज़ें पढ़ी थी, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस का कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एलील क्या पढ़ा था हमने सबसे पहले, आप एलील बताइए, टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, एलील क्या था? टू अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। अब अगर वो दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म एक जीन की एक जैसी हों, ठीक है, उस कंडीशन में हम उसको क्या बोलेंगे कि वो होमोजाइगस है। ठीक है, दोनों की दोनों जो अल्टरनेट फॉर्म है एलील की, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं, तो ये क्या है? होमोजाइगस। ठीक है, ये होमोजाइगस टॉल है और ये क्या हो गया आपके पास? होमोजाइगस ड्वार्फ। ठीक है, तो ये क्या है? इसका जीनोटाइप है। ठीक है, और अगर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होता तो इसका जीनोटाइप क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल। और अगर ये आपके पास चलो, ये तो तीन ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है ना इसमें, होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस स्मॉल और उसके पास हेट्रोजाइगस टॉल। तो ये फाइनली क्या है इनके? कैपिटल टी, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये फाइनली क्या है? जीनोटाइप है। दैट इज द it is the genetic makeup of an organism, that is whether they are homozygous or heterozygous। वो homozygous भी हो सकते हैं, heterozygous भी हो सकते हैं, बट एक्चुअल में वो हैं क्या? बस वो होता है उनका जीनोटाइप के इंटरनली जीन्स कैसी हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जीन लोकस। जीन लोकस कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट नहीं है। जीन लोकस क्या है कि एक जीन की लोकेशन क्या है, जैसे आपके घर का एक एड्रेस होता है ना, कि आपका घर कहाँ पे लोकेटेड है, बस वैसे ही एक शहर में, एक कॉलोनी में आपका घर कहाँ लोकेटेड है, वो आपके घर की लोकेशन है। ऐसे ही एक पर्टिकुलर जीन क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ लोकेटेड है, वो एक जीन की लोकेशन है। रीजन और लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हम पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब देखिए, द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली क्रॉसिंग। ठीक है, यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन में क्या लेंगे? एट द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली क्या होता है कि जिनमें क्रॉस पॉलिनेशन होती है, नेचर में भी तो वो क्रॉस कर जाते हैं, आराम से उनकी पॉलिनेशन हो जाती है, हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम अपनी मर्जी से कुछ एक पर्टिकुलर वेराइटीज़ को सेलेक्ट करके उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं, वो होता है हाइब्रिड एक्सपेरिमेंट्स। और जो मेंडल थे, मेंडल ने अपनी मर्जी से क्रॉस करवाए थे ना, वो जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाना चाहते थे तब वो सेल्फ पॉलिनेशन करवाते थे, जब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाना चाहते थे तब वो क्रॉस पॉलिनेशन करवाते थे। अगर उन्हें टॉल प्लांट और स्मॉल के साथ करवाना है तो वो अपनी मर्जी से टॉल और स्मॉल के बीच में क्रॉस करवाते थे। तो वो सब, अगर आप अपनी मर्जी से सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आर्टिफिशियली क्रॉसिंग ओवर कंडक्ट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली क्रॉसिंग टू ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड प्रोजेनी दस ऑब्टेन्ड। और इस प्रोसेस में जो प्रोजेनी आती है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड्स। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे,
यहाँ पे सिर्फ यहाँ इसका कंसर्न सिर्फ इतना है कि आपने अपनी मर्जी से 2 ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट किया है और उनको आर्टिफिशियली क्रॉस करवाया है। हाइब्रिडाइजेशन डजेंट मीन कि हर बार अच्छे ही कैरेक्टर मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन हम करते अच्छे कैरेक्टर्स के लिए ही हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है हाइब्रिडाइजेशन से हमेशा अच्छे ही कैरेक्टर्स मिलेंगे। कभी कभी अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो 2 ऐसे ऑर्गेनिज्म का क्रॉस भी तो करवा सकता है, 2 ऐसे कैरेक्टर्स का क्रॉस भी तो करवा सकता है जो बहुत ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स नहीं हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसर्न सिर्फ इतना है कि आपने अपनी मर्जी से क्रॉसिंग ओवर करवाया है, लेकिन इट डजेंट मैटर कि कैरेक्टर्स कैसे थे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन इज स्टडीड इन अ क्रॉस, उसको हमने बोला मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब देखिए यहाँ पे इसका इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल जीन का क्या मतलब है, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके ऊपर बहुत सारे क्रोमोसोम्स लगे होते हैं, मतलब बहुत सारे एज इन 23 पेयर्स हैं हमारे पास। अगर मैं अपनी बात करूँ 23 पेयर्स हैं ह्यूमंस के पास, ठीक है। अब 23 क्रोमोसोम्स जो हैं उनके ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ आई कलर को स्टडी कर रही हूँ, बाकी चाहे कोई कुछ भी हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं पी प्लांट की बात कर रही हूँ तो मैं सिर्फ उसकी हाइट को कंसीडर करके चली हूँ, उसके अलावा बाकी कैरेक्टर चाहे कुछ भी हो, पॉड कलर कुछ भी हो, फ्लावर कलर कुछ भी हो, डजेंट मैटर, मैं सिर्फ हाइट को कंसीडर करके चली हूँ। तो वो क्या होगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे आप एक सिंगल कैरेक्टर को स्टडी कर रहे हैं, बाकी किसी भी कैरेक्टर से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप हाइट को स्टडी कर रहे हैं तो आप ओनली हर बार नेक्स्ट जनरेशन में नेक्स्ट हाइट ही स्टडी करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डाई हाइब्रिड क्रॉस होता है, एट द सेम टाइम अगर आप 2 कैरेक्टर्स को स्टडी कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स इज स्टडीड इन अ क्रॉस, ठीक है। अगर 2 जीन्स की इनहेरिटेंस आप एक ही क्रॉस में स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हो गया आपके पास, डाई हाइब्रिड क्रॉस। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी क्रॉस में हाइट भी कंसिडर कर रही हूँ, साथ में एक तो मैंने हाइट कंसिडर करी, साथ में मैंने पॉड कलर भी, ठीक है, मैं पॉड कलर भी स्टडी कर रही हूँ एक ही क्रॉस में, ठीक है। देखिए 2 प्लांट्स थे, मैंने उनको 2 प्लांट्स थे ए बी, मैंने उनको क्रॉस करवाया। अब मैं देख रही हूँ कि जो हाइब्रिड बना है उसकी हाइट कैसी है और उसका पॉड कलर कैसा है। तो मतलब अगर मैं एक ही जनरेशन में 2 जीन्स को स्टडी कर रही हूँ तो वो हो गया आपके पास डाई हाइब्रिड क्रॉस। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास फिलियल। फिलियल का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता कुछ, फिलियल का मतलब होता है जनरेशन, ठीक है। फिलियल को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। फिलियल का मतलब होता है सिर्फ जनरेशन, दैट इज फर्स्ट फिलियल फर्स्ट जनरेशन, सेकंड फिलियल सेकंड जनरेशन, ठीक है। मीन्स फर्स्ट जनरेशन F2 इज नोन एज सेकंड जनरेशन एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एक सेल्फिंग। देखिए अब सेल्फिंग को ध्यान से देखेंगे। सेल्फिंग में क्या हुआ, अ क्रॉस बिटवीन द मेंबर ऑफ द सेम प्रोजेनी, ठीक है, सेम जनरेशन। मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पी प्लांट था, ठीक है, मैं यही बना देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक पी प्लांट था, ठीक है। अब उस पी प्लांट की मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ, एक पी प्लांट है, इस पी प्लांट के 4 टाइप के सीड बने या 4 सीड बने इस पी प्लांट के, ठीक है। मैंने क्या करा, इसी प्लांट के 2 सीड लिए और उनको क्रॉस करवा दिया, हाइब्रिडाइज करवा दिया, उनको हाइब्रिड बनवा दिए। अब क्या हुआ, जो ये वाला पी आएगा उसमें कैरेक्टर्स यहीं से आए हैं ना, सारे अपने ही पेरेंट्स से आए हैं, ये होता है सेल्फिंग। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और इजीली आपको बताऊं, ह्यूमंस की बात करते हैं। अगर एक मदर है, ठीक है, मदर के 2 बच्चे हैं, ठीक है, एक गर्ल है और एक बॉय है। अब अगर इस गर्ल और बॉय के बीच में क्रॉस करवा दिया जाए, कॉपुलेशन हो जाए, तो क्या होगा, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, ठीक है। अब अगर इसको बोलते हैं सेल्फिंग, अगर अपनी ही जनरेशन के बीच में क्रॉस हो जाए। ऑल्दो ह्यूमंस में ऐसा होता नहीं है, हम ब्रदर सिस्टर कंसीडर करते हैं, है ना, सेम जनरेशन में नहीं होता है, बट स्टिल एक सेल्फिंग का मीनिंग क्या होता है, अ क्रॉस बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सेम प्रोजेनी, दैट इज जनरेशन। अब प्लांट्स के केस में हम ऐसा करते हैं, प्योर लाइन जो हमारे पास ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिस्कवर करने के लिए हम सेल्फिंग करते हैं।